एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे डिलीट अ नोड इन अ लिंक लिस्ट नाम की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, इसमें पक्का आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीशन नहीं है किसी नोड का लिंक लिस्ट में। ठीक है, इसमें बहुत ही तगड़ा लॉजिक लगा है। ठीक है, और लॉजिक बहुत ही आसान होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और इसको हम लोग ओवन टाइम पे करने वाले हैं, कॉन्स्टेंट टाइम पे, समझ रहे हो? तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे क्या कह रहा है, आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट नाम की मतलब सिंपल लिंक लिस्ट दी गई है। ठीक है, और आपको उसमें से एक नोड डिलीट करना है, बट कुछ कंडीशन है कि आपको यहाँ पे जिस नोड को डिलीट करना है उसी नोड पे पॉइंटर दिया गया है। समझ रहे हो? आपको हेड नहीं दिया गया है लिंक लिस्ट का, बट आपको जिस नोड को डिलीट करना है पॉइंटर उसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, फिर ये गारंटीड है कि वो नोड जो है वो टेल नोड नहीं होगा। चलो ये बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसे यहाँ पे क्यों बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है 4, 5, 1 और 9। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो पहले आप 4 के पास आओगे, देखोगे अरे हाँ भाई 4, अच्छा 4 से आपने मिल लिया। फिर यहाँ से आपको दरवाज़ा मिला 5 के लिए, तो अब जो है आप जो है 5 के पास आओगे। फिर 5 से दरवाज़ा आपको मिलेगा 1 के पास, और 1 से दरवाज़ा मिलेगा आपको 9 के पास। तो आप इस तरह से चल रहे हो, इस वे में चल रहे हो, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, लिंक लिस्ट ऐसे ही काम करती है। आप एक नोड पे जाओगे, उससे आपको दूसरे नोड का एड्रेस मिलेगा, दूसरे नोड से तीसरे का, और तीसरे नोड से चौथे नोड का एड्रेस मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे 1 पे हो तो आप यहाँ से सिर्फ 9 पे जा सकते हो और पीछे नहीं आ सकते हो। ये सिंगली लिंक लिस्ट का फंडा होता है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे हमसे अगर कोई कहता कि भाई आपको 5 डिलीट करना है, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, सिंपल लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे 5 डिलीट करना होता तो मैं असल में कहता क्या, मैं कहता कि भाई 4 तुम ऐसा करो, तुम जो 5 को पॉइंट आउट कर रहे हो इसे मत पॉइंट आउट करो, और तुम उसे उस नोड को पॉइंट करो जिसको 5 पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब 4 तुम 5 जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उस नोड को पॉइंट आउट करो, और 5 को मत करो। तो 5 का हम लोग खो देंगे मेमोरी से, तो हमारा नोड क्या हो जाएगा, 4 से हम लोग चले जाएंगे 1 पे, और 1 से चले जाएंगे 9 पे। कुछ ऐसा हम कहते थे सिंगली लिंक लिस्ट में। ठीक है, किस में कहते थे, सिंगली लिंक लिस्ट में डिलीशन के लिए। देखो इतना आपको आना चाहिए सिंगली लिंक लिस्ट वाला, वरना वो वाला वीडियो देख लो सिंगली लिंक लिस्ट का, उसके बाद इस वीडियो पे आना तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप समझते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जिस नोड को डिलीट करना है आपको वही पॉइंटर, मतलब जो आपका पॉइंटर है वो उसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब देखो, जब हम पहले किसी लिंक लिस्ट से किसी नोड को डिलीट करते थे तो हम उस जिस नोड को डिलीट करना था उससे पहले वाले नोड से कहते थे कि तुम अगले वाले को पॉइंट आउट करने लगो। बट हम इसके पहले वाले पे पहुंच ही नहीं सकते अपने इस वाले क्वेश्चन के केस में, क्योंकि हमें भाई जिस नोड को डिलीट करना है पॉइंटर जो है उसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। इसके पहले वाले के हमें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या लो, हमें पता ही नहीं है क्या। आप क्या करेंगे? तो भाई सीन ये है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, जब आपको लिंक लिस्ट दी गई है और आपको उसी नोड को डिलीट करना है और मतलब जिसको आप पॉइंट आउट करवा रहे हो, मतलब उसके पहले जो नोड था आप उसको जानते ही नहीं हो, तो वीडियो पॉज करके सोचो एक बार कि यहाँ पे ऐसी कौन सी अप्रोच लगाई जाए। देखो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस नोड को डिलीट करने के लिए ये अगले वाले को पॉइंट आउट कर सकता था और फिर मेरा ये नोड अपने मन से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता, बट अपने केस में ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो क्या और कोई तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का? तो मेरे ख्याल से सोचो, और अगर नहीं आता तो हम तो बताने के लिए बैठे ही हुए हैं। चलो ठीक है, अच्छा अब हम बता भी देते हैं, लेकिन वीडियो पॉज मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं करा होगा तो कोई बात नहीं, समझते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ मुझे आंसर क्या चाहिए, आंसर मुझे चाहिए कि 5 यहाँ से डिलीट हो जाए। ठीक है, तो 5 डिलीट हो जाए तो ये होगा कैसे भाई, 4, 1 और 9, 5 डिलीट हो जाए तो 4, 1, 9 ऐसी लिंक लिस्ट आ जाएगी और यही हमें आंसर में भेजना है। ठीक है, तो ये होगा कैसे, इसको समझते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि जिस नोड को आपको डिलीट करना है, इस नोड को, इसके बाद वाला जो नोड है, ठीक है, वो किसी तरह से इस नोड के पहले वाले नोड अगर उसे पॉइंट आउट करने लगे तो मेरा काम हो जाएगा। बट हमें पहले वाले नोड का एड्रेस तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जो अगला नोड आने वाला है 5 को अगर हमें डिलीट करना है तो 5 के बाद कौन सा नोड आ रहा है, मैंने कहा 1 आ रहा है। तो क्यों ना ऐसा करो कि ये जो 1 में वैल्यू पड़ी है, ये जो यहाँ वैल्यू है इसको उठा के इस जगह पे रख दो। भाई वैल्यू तो कॉपी कर ही सकते हो ना, अगर आप यहाँ पे हो, इसको अगर नोड नाम का पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि भाई नोड डॉट वैल, इसमें नोड में कौन सी वैल्यू आ जाए, नोड के
नेक्स्ट की वैल्यू। तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या करा, मैं जिस नोड पे हूँ उसके नेक्स्ट नोड की जो वैल्यू है उसको उठा के मैं उस नोड में रख दूँ। तो ये थोड़ी सफाई मचा दूँ तो होगा क्या, दिखेगा कैसा, नोड इसे पॉइंट आउट कर रहा होगा। ये 5 से हट के अब ये क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अगले वाले नोड की वैल्यू कॉपी कर रखी है। अच्छा एक बात बताओ, आंसर क्या चाहिए था, 4, और फिर उसके बाद आप चाह रहे थे कि 4 के बाद 1 आए और फिर 9 आए। तो अब भाई आप इस नोट पे आपने वैल्यू 1 रखी हुई है, तो क्यों ना अब आप इस नोट को डिलीट कर दो, ये लिंक बना दो, हो गया मेरा काम, है ना? यही तो मैं कह रहा था। देखो आपको इस नोट को डिलीट करना था, आपने अगले वाले की वैल्यू इसमें कॉपी कर ली, ठीक है। इसके बाद आपको इस वाले को डिलीट करना है, तो इसको हटा दो सिंपली। कैसे हटाओगे, ये वाला लॉजिक तो आपको पता ही, नॉर्मल जैसे लिंक लिस्ट में एलिमेंट डिलीट करते हैं। ये लो, इससे इसको पॉइंट आउट करवा दो, तो मेरी लिंक लिस्ट कैसी हो गई, 419 हो गई, सिंपल, 1 मिनट डिलीट हो गया। तो ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा तिगड़म लगाई, सोचा हमने लॉजिक, और इसके हिसाब से हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। जैसे कि 4519 है, नोड जो है यहाँ पे 5 है, तो 5 हटा दो, 419 बचा आंसर। मतलब इस तरह से आपको चीज़ें करनी थी। दूसरे एग्जाम्पल में 4519, देखो यहाँ पे दिखाएगा 1 हटाना है, ठीक है। तो अगर 1 हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद कौन सा आ रहा है एलिमेंट, 9 आ रहा है, तो 9 को उठा के यहाँ पे कॉपी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 9, ये 9 हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये नोड जो है ये अपना ये लिंक ब्रेक करके किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, जिसको 9 पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है नन को पॉइंट आउट करने लगेगा और ये पूरा लिंक टूट जाएगा। तो बन गया ना मेरा 459। यही तो हम चाह रहे थे। हमने असल में इस नोड को डिलीट नहीं किया, बट कुछ हमने ऐसा लॉजिक लगाया कि जो अगला वाला नोड है उसकी वैल्यू हमने उठा के इसमें रख दी और फिर अगला वाला नोड डिलीट कर दिया और इसको उसके नेक्स्ट वाले से पॉइंट आउट करवा दिया। तो मेरा नोड तो वही बन गया ना, नोड असल में डिलीट भी नहीं करा और मेरा काम भी हो गया, 459 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 अगर हमारा है, तो अगर हमें 3 को रिमूव करना है तो 1 2 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगले एग्जाम्पल को देख लें जल्दी से, 0 और 1 है, हमें 0 को रिमूव करना है, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसी तरह से हम डिलीट कर रहे हैं नोड को। -3 5 -99, -3 को हटाना है तो मेरा आंसर आ जाएगा 599, 5 -99 सॉरी, यहाँ पे देखो 5 -99। और यहाँ पे कुछ कंस्टेंट दिए गए, कंस्टेंट का दिए गए उनको समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, 2 से लेके 10 की पावर 3 तक हो सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे n स्क्वायर अप्रोच भी यूज़ कर सकते थे अगर चाहते तो, बट हम लोगों ने इसको कॉन्स्टेंट टाइम पे कर रखा है और यही हमारी यहाँ पे खूबी है, ठीक है। नोड में निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दोनों होगी, जो वैल्यू होगी हर एक नोड की वो यूनिक होगी, ऐसा नहीं कि कोई दो नोड की वैल्यू सेम हो। इसके बाद नोड जिसको डिलीट करना है लिस्ट में, ठीक है, वो टेल नोड नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे इसका मतलब क्या था, टेल नोड नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं इस एग्जांपल की कि 1 है, ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं, 1 है, 2 है और 3 है। तो मान लो अगर हमें 3 को ही रिमूव करना होता तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम लोग अपने लॉजिक में क्या कर रहे हैं कि जिस नोड को हमें डिलीट करना होता है उसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू को इसमें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता अपने कैसे, इसके नेक्स्ट में कुछ पढ़ा ही नहीं, इसीलिए हमसे क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था कि भाई आपको जो नोड डिलीट करना है वो आपका लास्ट नोड नहीं होगा, ठीक है। हमेशा 3 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही जो अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस करी थी, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे डिलीट किसे करना है, डिलीट हमें यहाँ पे सिंपली 3 को करना है, 3 को करना है। तो वही बात है, 2 से 4 का कनेक्शन बिठा दो, बट हमें 2 का एड्रेस तो पता ही नहीं है, ये सब तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। हम इसको चेंज कर नहीं सकते। तो हमने क्या करा, हमने जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसकी वैल्यू उठा के इस नोड पे जाके रख दी, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 रहेगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले नोड को डिलीट कर देंगे सिंपली, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करेंगे कैसे, सिंपल है, 4 जो है ये 5 को पॉइंट आउट करने लगे, तो वही अगली स्टेप है, 4 ने क्या करा, 5 को पॉइंट आउट करने लगा, तो ये नोड अपने मन से यहाँ से हट गया और मेरा पूरी लैंग्वेज क्या बन गई, 1 2 4 5x। तो ये मेरा आंसर है। x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे नन नोड डिफाइन कर रहा है, मतलब नन वैल्यू नहीं, 5 के आगे कोई नोड नहीं है, इसको इस तरह से डायग्राम में समझाने के लिए x है। तो सिंपल है। तो ये अप्रोच हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देख सकते हो, हमें एक नोड दिया गया है। सबसे पहला काम क्या है कि हम जैसे इधर है, ये वाला देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें 2 को रिमूव करना है, 2 को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, नोड हमारा इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, वही हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हमने कहा कि भाई जो नोड की वैल्यू है इसमें क्या आ जाए, अगले वाले की वैल्यू। तो 3 को उठा के हम यहाँ पे ओवरराइड करना चाहते हैं। हमने कहा नोड में क्या आ जाए, नोड के नेक्स्ट की वैल्यू आ जाए। तो अब नोड में कितना आ गया, 3 आ गया,
सिंपल है। अच्छा अब हम क्या कहते थे, ये नोड ये इसको पॉइंट आउट करने की जगह अब किसे पॉइंट आउट करने लगे, 3 के नेक्स्ट को। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है नोड का नेक्स्ट। ये जो है 3 आप देख पा रहे हो, ये है क्या, नोड का नेक्स्ट है। नोड हमारा ये है, नोड का नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला 3। ठीक, मैं इसको इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा मेरा नोड का नेक्स्ट। नोड का नेक्स्ट मतलब 4। हम क्या चाहते हैं, मेरा नोड जो है वो किसको पॉइंट आउट करने लगे, नोड के नेक्स्ट को। तो हमारा जो 3 है वो किसको पॉइंट आउट करने लगे, 3 जो है वो पॉइंट आउट करने लगेगा नेक्स्ट के नेक्स्ट को, मतलब 4 को। तो हमारी लिंक लिस्ट कैसी होगी, 1 3 4, और वही हमें आंसर में चाहिए भी था। तो यहाँ पर हमने 2 लाइन लिखी हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और मेरी लिंक लिस्ट से हम उस एलिमेंट को यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं। और यही यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम की खासियत है कि टाइम और स्पेस दोनों इसमें कितना लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल लॉजिक समझ में आ गया होगा इस कोड का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्वेश्चन में ही उसने क्या रखा है कि भाई जो आपका आखिरी नोड है, ठीक है, वो उसको कभी डिलीट नहीं करना है अपने केस में। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत में भी वही बात बोल रखी थी कि भाई ये गारंटीड है कि नोड जो डिलीट करना है वो टेल नोड नहीं होगा। अगर टेल नोड को हमें डिलीट करना होता तो वहाँ पे ये लॉजिक हमारा फिट ना बैठता। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इंटरव्यू में ही पूछते हैं तो प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो उसके लिए भी।